हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलो पीसीएस। मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एकलो पीसीएस में। और विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक की, एक बहुत ही करंट टॉपिक की जो अभी चल रहा है और आप सभी लोग उससे पूरी तरीके से अवेयर हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये टॉपिक। क्या है तो आप पीछे बोर्ड पर देख ही पा रहे होंगे। टॉपिक है हमारा बाइकॉट चाइना, मतलब बाइकॉट मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स। तो आपने ये देखा ही होगा कि अभी चारों ओर ये चर्चाएं चल रही हैं कि हमें मतलब भारत की जनता को जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट हैं उनका पूरी तरीके से बाइकआउट करना चाहिए, उनका पूरी तरीके से बहिष्कार करना चाहिए। अभी ये जो टॉपिक है ये चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि कुछ दिन पहले एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनका नाम है सोनम वांगचुक, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट रिलीज करके जनता से ये अपील की कि हम भारतीय लोगों को चाइना को वॉलेट के थ्रू जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा अपने इस वीडियो में कि सेना जो है उन्हें बुलेट से जवाब देगी, लेकिन हम जो इंडियंस हैं हमें जवाब देना चाहिए वॉलेट के थ्रू, यानी पैसे के थ्रू हमें ये जवाब देना चाहिए। और उसी दौरान उन्होंने अपील की बाइकॉट मेड इन चाइना प्रोडक्ट। तो जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट हैं उनके बाइकॉट करने के लिए जो सोनम वांगचुक हैं उन्होंने इसके लिए अपील की। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसकी पूरी एनालाइज करेंगे, हम इसकी 360 एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का बाइकआउट करते हैं तो इसमें क्या क्या प्रभाव इनके हो सकते हैं। वर्तमान जो परिस्थिति है भारत और चीन के बीच, जो व्यापारिक स्थिति है उसको हम एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि अगर इंडिया इसको बाइकआउट करता है तो उस इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेंगे और फिर इनके उपाय क्या हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। तो टॉपिक है बच्चों हमारा बाइकआउट मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स। तो बहुत चर्चा में रहा है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो पहले हम यहाँ ये जानने की कोशिश करें कि वर्तमान समय में भारत और चीन के बीच जो व्यापारिक चीज़ें हैं उनकी स्थिति क्या है, यानी भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनकी पोजीशन क्या है प्रेजेंट में। तो अगर मैं आपसे एक डाटा शेयर करूं जो कि है 2018-2019 का, तो इस डाटा को अगर हम देखें, इसको एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा। ये जो डाटा है विद्यार्थियों, ये है 2018-2019 का और इसमें हम दो तीन चीज़ों को जानेंगे। जैसे हम जानेंगे कि हम चीन से कितनी चीज़ें मंगाते हैं, यानी इस लाइन का मतलब है कि हम चाइना से कितनी चीज़ें मंगाते हैं, यानी चीन से होने वाला आयात। और ये जो डाटा है ये ऑफिशियल डाटा है 2018-2019 का। तो अगर हम देखें कि 2018-19 में हमने चाइना से कितने रुपए की चीज़ें मंगाई, कितना व्यापार किया हमने चाइना से, तो विद्यार्थियों चाइना से जो सामान आया है 2018-19 में उसकी वैल्यू है $70.3 बिलियन की। 70.3 बिलियन। ये हमने सामान खरीदा है 2018-19 में चीन से। 2018-19 में चीन से हमने विद्यार्थियों $70.3 बिलियन का सामान खरीदा था 2018-19 में। इतनी हमने शॉपिंग की चाइना से और ये जो पैसा है सीधे सीधे चाइना के अकाउंट में गया। अब हम देखें कि भारत ने कितना सामान बेचा चीन को। भारत से होने वाला निर्यात, और ये जो सारी चीजें हैं ये चीन के संदर्भ में है, ये ध्यान रखिएगा। भारत से होने वाला निर्यात यानी ये जो है ये हमने इंपोर्ट किया है चाइना से, यानी ये वो चीजें हैं जो हमने इंपोर्ट की चाइना से। तो चाइना से हमने $70.3 बिलियन की चीज़ें जो है इंपोर्ट की चाइना से। अब हम देखें हमने कितना एक्सपोर्ट किया, हमने कितना बेचा, हमने कितना निर्यात किया चाइना को। तो जहां चाइना ने हमसे $70.3 बिलियन कमाए, वहीं हमने अपने सामान के थ्रू चाइना से जो पैसे कमाए उनका मूल्य है $16.7 बिलियन, 16.7 बिलियन हमने चाइना से कमाए। तो आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे इसमें
कि चाइना हमारे थ्रू बहुत सारा रुपया कमाता है। चीन जो है वो इंडियन मार्केट से बहुत बड़ा अमाउंट जो है कवर कर लेता है। आप देख पा रहे हैं चीन से होने वाला आयात, यानी इसको हम अगर आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि चाइना ने हमसे पैसे कमाए हैं कितने, 70.3 बिलियन डॉलर, और भारत ने पैसे कमाए हैं चीन से केवल 16.7 बिलियन डॉलर। ये है 2018-19 का आंकड़ा। 2019-20 का आंकड़ा जो है अभी हम शेष है। तो अगर हम देखें कि चीन हमसे बहुत ज़्यादा रुपए कमा रहा है, ये हो रहा है व्यापार, ये हो रहा है विद्यार्थियों व्यापार, आयात और निर्यात, ये है ट्रेड। अब आप देख सकते हैं कि चाइना ज़्यादा पैसा कमा रहा है, हम कम पैसा कमा रहे हैं, यानी हम चाइना से ज़्यादा खरीदारी करते हैं और चाइना को कम चीज़ें बेचते हैं। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट रूप से भारत को इसमें फायदा है या नुकसान है। अगर देखा जाए तो कोई भी एक सामान्य बुद्धि का विद्यार्थी बता सकता है कि इसमें हमको नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि हम चाइना को ज़्यादा रुपया दे रहे हैं और चाइना से कम रुपया कमा रहे हैं। यानी चाइना हमसे ज़्यादा रुपया कमा रहा है, हम चाइना से कम रुपया कमा रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से ये है व्यापारिक घाटा, और इसी को कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रेड डेफिसिट। हिंदी में इसे कहा जाता है व्यापारिक घाटा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट हिंदी में कहते हैं व्यापारिक घाटा। तो अगर ट्रेड डेफिसिट की हम बात करें, ये क्या है विद्यार्थियों, यह है व्यापारिक घाटा, ट्रेड डेफिसिट। तो अगर ट्रेड डेफिसिट की हम बात करें, व्यापारिक घाटे की अगर हम बात करें, तो कितना व्यापारिक घाटा हुआ है, ट्रेड डेफिसिट को अगर हम देखें तो कितना ट्रेड डेफिसिट हुआ है, तो आप देखोगे 70.3 बिलियन डॉलर का हमने आयात किया है, जबकि 16.7 बिलियन डॉलर का हमने निर्यात किया है। यानी अगर 70.3 से 16.7 को हम घटा दें तो इस पूरे व्यापार में जो हमें व्यापारिक घाटा हुआ है वो हुआ है 53.6 बिलियन डॉलर का। ये सारे के सारा डाटा जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ आपकी विकसित करेगा कि वर्तमान स्थिति में हम कहाँ हैं। तो आप देख पा रहे हैं चाइना हमसे कमा रहा है 70.3 बिलियन डॉलर, हम चाइना से कमा रहे हैं 16.7 बिलियन डॉलर, और इस पूरे व्यापार में चाइना हमसे 53.6 बिलियन डॉलर फायदे में है, यानी भारत का व्यापार नुकसान में है। इसीलिए ये है ट्रेड डेफिसिट, व्यापारिक घाटा। तो भारत का जो व्यापारिक घाटा है चाइना के साथ वो है 53.6 बिलियन डॉलर का। ये करंट सिचुएशन है इंडिया चाइना ट्रेड की। अब आप देख पा रहे होंगे कि चाइना हमसे बहुत सारा रुपया जो है कमा रहा है। अब प्रश्न उठता है कहाँ से कमा रहा है इतना रुपया जो हम चाइना को दे रहे हैं अपने मार्केट के थ्रू, वो हम कहाँ से दे रहे हैं। तो अगर हम इस चीज़ को देखें कि हम कहाँ से रुपया दे रहे हैं चाइना को, तो विद्यार्थियों ये जो पैसा है जो हम चाइना को दे रहे हैं ये मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से आता है, मोबाइल मार्केट से आता है और सोलर मार्केट से आता है। अगर हम देखें विद्यार्थियों तो पहले हम मोबाइल की बात करते हैं। तो जिस सबको पता है कि हम आज जो भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे के सारे चाइनीज़ हैं, चाहे वो वीवो हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे रियलमी हो। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो चाइनीज़ मोबाइल आज पूरी तरीके से भारत में कब्जा जमाए बैठी हैं। सारी की सारी कंपनियां, वीवो, ओप्पो, ठीक है ना, रियलमी, एमआई, ये सारी की सारी कंपनियां चाइनीज़ हैं। और इन सभी चाइनीज़ कंपनी का अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन्स की, ठीक है, तो अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मैं एक डाटा आपको देता हूं यहाँ पर कि अगर हम मोबाइल क्षेत्र की बात करें तो मोबाइल क्षेत्र की अगर बात की जाए भारत में, कि भारत में जो मोबाइल क्षेत्र है यानी जो सेल फोन का एरिया है उस एरिया में 51% हिस्सा चाइना का है। यानी भारत में जितने भी सेल फोन आ रहे हैं, ठीक है, उनमें 51% जो है वो चीन के हैं। यानी हम कह सकते हैं कि भारत में जितना भी मोबाइल का बाजार है उसमें आधे से ज़्यादा, या हम कह सकते हैं तकरीबन आधी हिस्सेदारी चाइना की है। आप देख सकते हो आपके पास भी, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपके पास भी वीवो, ओप्पो या रियलमी का मोबाइल हो, तो ज़रूर है, और हम सब इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। इवन मैं भी खुद इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ।
तो हम देख सकते हैं कि मोबाइल क्षेत्र में 51% फीसदी की बड़ी हिस्सेदारी रखता है चीन। हम सभी लोग इससे वाकिफ हैं। और अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान की अगर बात की जाए तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं उसमें 60% हिस्सेदारी रखता है चीन। यानी हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आ रहे हैं, आपने देखा होगा जो भी, चाहे इवन तो देखिए ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है दिवाली के समय पे, जब हम कोई झालर लेने जाते हैं तो आपके पास ये फॉरवर्ड मैसेज जरूर आया होगा कि भैया ये चाइनीज झालर है, आप इसको मत लो, इससे बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है देश को, देश का पैसा जो है विदेश में जाता है। तो ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है ना। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, इवन एक छोटी सी LED भी, उस पर भी लिखा होगा मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, या मेड इन चाइना नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा मेड इन PRC। PRC का मतलब भी वही होता है, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चाहे हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल एरिया में आधे से ज़्यादा क्षेत्र पर कब्जा है चाइना का। बात करें इलेक्ट्रॉनिक सामान की तो 60% से भी ज़्यादा कब्जा है चाइना का। बात करें अगर हम सोलर क्षेत्र की, जो सोलर पार्ट्स आते हैं, जो सौर ऊर्जा से जुड़े हुए बात आते हैं, तो सोलर क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले जो सामान हैं उस पर 90% हिस्सेदारी है चीन की। आप देख सकते हो 90% हिस्सेदारी रखता है चाइना। इतना ही नहीं, जो एंटीबायोटिक, यानी ये देखिए ये तो आपका मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई, गैजेट हो गए, ये तो है ही। इसके अलावा अगर हम एंटीबायोटिक दवाओं की बात करें, अगर हम बात करें दवाओं की, अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स दवाओं की, तो विद्यार्थियों 80% मार्केट पर कब्जा है चीन का। यानी हमारे मोबाइल से लेकर हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हैं उन तक, हम जो दवाएं खा रहे हैं उन तक, या अगर हम देखें तो कोई भी ऐसी चीज़ भारत में नहीं है जो पूरी तरीके से भारतीय हो, क्योंकि वो जो ब्रांड है वो भारतीय हो सकता है, लेकिन उसमें जो इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स हैं वो तो कहीं ना कहीं चाइना से होकर ही आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल मुख्य रूप से एक अमेरिकी कंपनी है, सबको ये बात पता है। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकी कंपनी है, सबको ये बात पता है। लेकिन जब एक एप्पल का मोबाइल बनाया जाता है तो उसे असेंबल करने से लेकर आपको पहुंचाने तक वो विभिन्न चरणों से होकर के गुजरता है, और इन चरणों से गुजरने के दौरान वह चाइना से भी होकर के जाता है। और एप्पल कंपनी में जो एप्पल मोबाइल है उसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो चाइना में बनते हैं और एप्पल उनका इस्तेमाल करता है। तो हर जगह जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट घुसे हुए हैं, आप देख सकते हो। अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन की तो 51% हिस्सेदारी है चाइना की। इलेक्ट्रॉनिक सामान में 60% तक हिस्सेदारी रखता है चाइना। इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। बात करें सोलर जो क्षेत्र है हमारा, जो सोलर प्रोडक्ट आते हैं सौर सेल वगैरह, उसमें 90% तक हिस्सेदारी चाइना रखता है। दवाओं के क्षेत्र में जो है 80% तक हिस्सेदारी चाइना रखता है। अब प्रश्न ये है कि हमने देखा कि इतना बड़ा मार्केट कैप्चर कर रखा है चाइना ने, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम चाइना का बायकॉट कर दें? ये सोचने वाली बात है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा कि जब चाइना 90%, 80%, 60%, 50% हिस्सेदारी रखा है, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम चाइना का बायकॉट कर दें? तो विद्यार्थियों, इसका एक सीधा सा जवाब है, तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से वर्तमान समय में तत्काल रूप से इसको बायकॉट नहीं किया जा सकता। सच बात तो देखो यही है। हो सकता है मेरी बात कुछ राष्ट्रवादियों को थोड़ा सा बुरी लग जाए कि सरदो जो है चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, मैं जो आपको डाटा दूंगा या जो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ ये करंट इकोनॉमी के आधार पर है। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत मत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि क्या हम तुरंत के तुरंत जो चाइना है उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट कर सकते हैं, तो विद्यार्थियों इसका सीधा सा जवाब ये है कि तत्काल में, या हम कह सकते हैं कि तुरंत आज के आज ही हम इनका बायकॉट नहीं कर सकते। सीधी बात ही है, क्योंकि अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट करते हैं, अगर हम तत्काल आज से ही सरकार ये नीति बना दे कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट करते हैं,
तो ये जितना भी इंडस्ट्री है ये कोलैप्स कर जाएगी, जो हमारी इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि अभी जो हमारा बाजार है, अभी जो हमारी इंडस्ट्री है वो बहुत हद तक चाइनीज़ प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। अगर हम तुरंत के तुरंत तत्काल में इन चाइनीज़ प्रोडक्ट पर बैन लगा देंगे तो वो जो प्रोडक्ट भारत में बनाए जा रहे हैं वो कैसे बन पाएंगे, क्योंकि हम जब उनके लिए कच्चा माल ही नहीं जुटा पाएंगे तो वो सारे प्रोडक्ट बनने बंद हो जाएंगे। तो अगर हम देखें कि क्या इनका बायकॉट किया जा सकता है विद्यार्थियों, तो चलिए इसको हम और समझ लेते हैं। तो इसका जो सीधा सा जवाब है विद्यार्थियों वो ये है कि तत्काल इनका बायकॉट कर पाना संभव नहीं है। ये भी आपको बात समझनी होगी कि क्या हम इनका तुरंत बायकॉट कर सकते हैं, तो इसका जवाब है ना। तो अगर हम इसके प्रभाव देखें, कि क्या हम इसका बायकॉट कर सकते हैं, अगर कोई पूछे क्या इसका तत्काल बायकॉट किया जा सकता है आज के आज ही, तो जैसा कि मैंने बताया इसका जवाब है नहीं। हम इनका तुरंत के तुरंत बायकॉट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर हम इनका तत्काल बायकॉट करते हैं तो तुरंत बहिष्कार करने से क्या क्या हो सकता है, अगर हम इन चीजों को देखें तो विद्यार्थियों तुरंत बहिष्कार करने से भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर स्थिति में आ सकती है। गंभीर स्थिति में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। इसलिए आ सकती है क्योंकि हम बहुत हद तक डिपेंड करते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट पर। जो चाइनीज़ पार्ट्स हैं छोटे छोटे, उन पर हम बहुत हद तक डिपेंड करते हैं। तो अगर सरकार तुरंत ही इनको बायकॉट कर दे या इनको भारत में आने से रोक लगा दे तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो गंभीर अवस्था में आ सकती है। एक बहुत गहरा धक्का भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको लग सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा कि अगर हमने बायकॉट कर दिया तो हम हमेशा हमेशा के लिए गड्ढे में चले जाएंगे? तो विद्यार्थियों ऐसा भी नहीं है। अगर हम बायकॉट करते हैं तत्काल, सरकार तत्काल बायकॉट कर दे तो निश्चित रूप से हमें धक्का तो लगेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि ये धक्का जो है लंबे समय तक बना रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ ही समय में अपने आप को इस धक्के से उबारने में भी सक्षम है। लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगेगा अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर स्थिति में आ जाएगी। दूसरी समस्या यहाँ पर यह हो जाएगी कि जैसे ही हम इन प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे, जैसे हमने इनका बहिष्कार किया तो वैसे ही क्या होगा, जो सामान है जो हम चाइना से मंगा रहे हैं वो भारत में आने बंद हो जाएंगे। और भारत में आने बंद हो जाएंगे तो भारतीय उन सामानों को कहीं और से खरीदना पसंद करेंगे, और करना ही पड़ेगा क्योंकि चाइना से तो मिल नहीं सकते। तो जब वो कहीं और से खरीदे जाएंगे तो स्पष्ट सी बात है चाइना की कीमत में और उन दूसरे देशों से आने वाले पार्ट्स की कीमत में कुछ अंतर होगा। तो निश्चित सी बात है कि अगर हम चाइना का बहिष्कार करते हैं तो भारत में महंगाई जैसी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि चाइना के अलावा कहीं और से भी अगर हम मंगाते हैं, मान लीजिए जापान से मंगाते हैं या इंडोनेशिया से मंगाते हैं या किसी और देश से मंगाते हैं, यूएसए से मंगाते हैं, तो उसकी कीमतों में अंतर होगा। और अगर वह हमें महंगा पड़ा, जिसके चांस बहुत ज़्यादा हैं, अगर हमें महंगा पड़ा तो वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और उस प्रोडक्ट के महंगे होने से स्पष्ट रूप से महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम तत्काल रूप से चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हैं तो जब चाइना से सामान ही नहीं आएगा तो कंपनी बनाएगी क्या, और कंपनी में कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा तो भैया स्पष्ट रूप से बेरोजगारी हो जाएगी। तो ये कुछ प्रभाव हो सकते हैं तब जब हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें तब। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करना ही नहीं चाहिए? हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा हो कि तो फिर हम क्या करें। अगर हम बहिष्कार करते हैं या सरकार बहिष्कार करती है तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या हमें चाइनीज़ जो प्रोडक्ट है उनका बहिष्कार नहीं करना चाहिए या जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए? और बहुत से लोग तो ये सवाल उठा देते हैं, मैंने सोशल मीडिया पे ये सवाल देखा कि बहुत से लोग ये सवाल उठा देते हैं कि भाई हम तो चाइना जो है थैला लेकर के जाते नहीं हैं सामान लेने, भारत सरकार अलाउ कर रही है तभी तो हम यहाँ सामान ले रहे हैं। तो इसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि क्या हो सकता है। तो ये तो हो गए इसके प्रभाव, और अब हम देखेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें किस तरीके से चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करना है।
तो क्या क्या इसके उपाय हो सकते हैं? तो देखो भाई, उपाय की अगर हम बात करें कि क्या क्या किया जा सकता है, किस तरीके से बहिष्कार हो सकता है, तो पहले मैं गवर्नमेंट का स्टैंड यहां पर आपको क्लियर कर दूं। देखो सीधी सी बात है भाई ये कि सरकार कभी भी, इंडियन गवर्नमेंट कभी भी प्रत्यक्ष रूप से ये घोषणा नहीं करेगी कि हम चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हैं। ये बात आप खूब कान खोल करके सुन लीजिए, ठीक है। जो लोग ये कहते हैं कि हम तो चाइना जाते नहीं थैला लेके, इंडियन गवर्नमेंट ही चाइनीज प्रोडक्ट को यहाँ पर आने के लिए अलाउ कर रही है, तो सरकार क्यों नहीं बैन कर देती भाई, हमसे क्यों कह रही है? तो देखो भाई ऐसा है, सरकार बैन नहीं कर सकती। सरकार बैन इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि सरकार की कुछ सीमाएं होती हैं, ठीक है। देशों की कुछ सीमाएं होती हैं, क्योंकि हमें अन्य देशों के साथ व्यापार करना होता है, तो ये व्यापारिक संबंध खराब नहीं किए जा सकते। तो सरकार प्रत्यक्ष रूप से बाइकॉट चाइना का संदेश नहीं दे सकती है। पीएमओ या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरीके का कोई भी कभी भी बयान जारी नहीं करेगी जिसमें ये कहा गया हो कि आपको चाइना के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन जनता स्तर पर यह बहिष्कार किया जा सकता है। विद्यार्थियों, जनता स्तर पर यह बहिष्कार बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि अगर मान लो भारत सरकार ये कहती है कि आप चाइना के प्रोडक्ट मत खरीदिए, तो बिल्कुल चाइना सरकार जो है भारत सरकार से सवाल कर सकती है कि आप ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, इससे हमें नुकसान हो सकता है, व्यापारिक नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी सामान को खरीदने से इनकार कर दे तो आप उस पर कोई भी बाध्यता नहीं लगा सकते कि आप ये सामान क्यों नहीं खरीद रहे। भाई जनता का मन है, जनता खरीद रही है तो खरीद रही है, नहीं खरीद रही है तो नहीं खरीद रही है। कोई भी देश या कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी आपको इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकती कि आप हमारा ही सामान खरीदिए। तो देखो, व्यक्तिगत स्तर पर आप इसका बहिष्कार बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत स्तर पर हमें इसका बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन हम सरकार से ये उम्मीद छोड़ दें कि सरकार इसका बहिष्कार करने का आदेश या कोई नोटिफिकेशन जारी करेगी। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा और कभी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, व्यक्ति स्तर पर यह किया जा सकता है। अब सरकार डायरेक्ट तो नहीं बोल सकती जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन हाँ, सरकार जो है आपको इनडायरेक्ट तरीके से ये बिल्कुल बोल रही है कि आपको इनका बहिष्कार करना चाहिए। कैसे बोल रही है? तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ये कहा है आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने एक नारा दिया आत्मनिर्भर भारत का। अब ये जो नारा है, इसको आपको रीड बिटवीन द लाइंस करके एक अंग्रेजी में कहावत होती है जिसका मतलब है हिडन मीनिंग को पहचानना। तो ये हिडन मीनिंग आपको इसमें पहचानना पड़ेगा। जब सरकार ने कह दिया हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको भारत में बनी चीजें ही खरीदनी हैं। और इतना ही नहीं, सरकार ने ये भी कह दिया वोकल फॉर लोकल। सरकार ने स्पष्ट कह दिया वोकल फॉर लोकल, सरकार ने स्पष्ट ये कर दिया। अब ये दो नारे से ही कोई भी समझदार व्यक्ति समझ जाएगा कि सरकार क्या चाहती है। जरूरी नहीं है कि सरकार चिल्ला चिल्ला कर ये कहे कि चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन उन्होंने अपनी बातों से ये स्पष्ट कर दिया है कि लोगों को क्या करना है, ये इंडिकेशन है लोगों के लिए। तो वोकल फॉर लोकल का मतलब है कि आप लोकल के लिए वोकल होइए। आप जब किसी दुकान पर जाइए तो इस बात को प्रीफरेंस दीजिए कि हम लोकल सामान ही खरीदें, विदेशी सामान को ना खरीदें, है ना। तो ये सीधा सा इशारा ही है, इनडायरेक्ट वे में इशारा ही है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, वो बात है। आत्मनिर्भर भारत जो, इसका मतलब भी यही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, यानी हमें भारत में बनने वाली चीज़ों के लिए विदेशों पर आश्रित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उन्हें हमें खुद ही बनाना सीखना होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें संदेश दिया है। तो ये मतलब वही है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब वही है, बस हमें समझना है यहाँ पर। अब ऐसा जैसा अब कुछ लोग तो ये कहते हैं बिल्कुल बैन ही करते सरकार, तो ऐसा तो विद्यार्थियों कभी होने वाला नहीं है। समझदारी की बात है, आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं तो समझदार हैं, तो आपको इसका हिडन जो मीनिंग है, जो छिपा हुआ मीनिंग है, वो आपको समझना पड़ेगा। अब सरकार फिर क्या कर सकती है? सरकार क्या कर सकती है फिर? तो जैसा कि मैंने बताया कि सरकार डायरेक्टली तो इसको बैन कभी कर ही नहीं सकती। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि सरकार प्रत्यक्ष रूप से घोषणा कर दे कि साहब आज 3 जून है या 4 जून है तो 10 जून से जो है सारे के सारे चाइनीज प्रोडक्ट जो है बैन हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार ये कर सकती है कि इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। भाई सरकार को इसके लिए
लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, एक दीर्घ अवधि की योजना बनानी होगी, उसे उन सारी चीज़ों को आउटलाइन करना होगा जो चीज़ें हम अभी चाइना से मंगा रहे हैं, और सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि उन सभी चीज़ों का उत्पादन या तो भारत में ही हो तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर किसी कारणवश भारत से नहीं हो पा रहा है तो हमें चाइना का कोई ऑप्शन भी देखना होगा, चाइना का कोई ऑल्टरनेट ढूंढना होगा जिससे हम वो सामान खरीद सकें, जिससे हमारा प्रोडक्शन चलता रहे। अगर आनन फानन में ये लागू कर दिया गया तो फिर तो हमारी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से गड्ढे में चली जाएगी। तो सरकार को एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी कि हम जो है चाइना का कोई विकल्प ढूंढें, या तो वो सामान भारत में ही बने, इससे अच्छी तो बात कोई है ही नहीं, लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो हमें चाइना के स्थान पर किसी अन्य देश को विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना होगा। ये सरकार की एक अहम जिम्मेदारी है। अगर सरकार ये सफल बनाना चाहती है तो क्या सरकार ने कुछ उपाय भी किए हैं? तो भाई बिल्कुल, सरकार ने उपाय शुरू कर दिए हैं और इसकी स्टार्टिंग जो हुई है वो मेडिकल क्षेत्र से हुई है। जैसे मैं आपको बता दूं कि चाइना से हम बड़ी मात्रा में एपीआई खरीदते हैं। हम चाइना से विद्यार्थियों बड़ी मात्रा में एपीआई खरीदते हैं। एपीआई क्या है भाई? एपीआई है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी ये वो चीज़ें हैं, वे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल दवाई बनाने में तकरीबन हर प्रकार की दवाई बनाने में किया ही जाता है। यानी ये वो वस्तुएं हैं जिनको सभी प्रकार की दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल तकरीबन हर प्रकार की दवा को बनाने में हम इनका यूज़ करते हैं। इन्हें कहा जाता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। यानी ये वो तत्व हैं जो दवाई बनाने के लिए आपको चाहिए ही होगा, चाहे दवाई कोई भी हो। अब ये हम बड़े पैमाने पर चाइना से आयात करते हैं। अभी ये जो एपीआई है ये हम बड़े पैमाने पर चाइना से आयात करते हैं। तो सरकार ने क्या किया है, इस एपीआई प्रोडक्शन को भारत में बनाना शुरू करने के लिए 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कोर मेडिकल क्षेत्र में किया है, ठीक। तो सरकार ने क्या किया है, इस एपीआई का निर्माण भारत में हो सके इसलिए कोर मेडिकल एरियाज में 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और इस तरीके की 5 यूनिट जो भारत में एपीआई का प्रोडक्शन करेंगी उन्हें इंडिया में विभिन्न स्थानों पर लगाया जाएगा। अब सरकार ने पैसा तो लगा दिया 15,000 करोड़, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने पैसा लगा दिया तो कल से ही प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अब इसको बनने में समय लगेगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल लग सकते हैं। तो ये जो है 10 साल बाद प्रोडक्शन अगर शुरू करेगी तो फिर आज के समय में अगर हम बाइकआउट चाइना चिल्ला दे सरकार तो फिर कैसे काम बन पाएगा? अगर हम इनको बंद कर दें चाइना से मंगाना तो फिर हमारी दवाई भी बंद हो जाएगी। तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हो सकती है। तो सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन विद्यार्थियों नागरिकों की यहाँ अहम जिम्मेदारी होती है। सरकार जो अपनी तरफ से करेगी वो तो करेगी ही, लेकिन नागरिकों को यहाँ पर अपनी तरफ से जिम्मेवारी बिल्कुल निभानी चाहिए और अपने स्तर से जो भी बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट्स के लिए वो कर सकते हैं, यानी जितना भी चाइनीज़ प्रोडक्ट का बाइकआउट कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और चाइना के बीच में वो है तकरीबन 53.6 बिलियन डॉलर का, 53.6 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और चाइना के बीच में। तो अगर भारत के लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करना शुरू कर दें और ज़्यादा नहीं 5 से 10 बिलियन डॉलर का ही सामान वो बहिष्कार कर दें तो ये 10 बिलियन डॉलर भी हम भारत में बचा पाएंगे और इस ट्रेड डेफिसिट को कम कर पाएंगे। यानी अभी जब हम 53.6 बिलियन डॉलर चाइना को दे रहे हैं तो अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को स्वीकार करना शुरू करेंगे तो 53 नहीं, अगर हमने 3 बिलियन डॉलर भी बचा लिए तो ये ट्रेड डेफिसिट कम होकर के 50 पर आ जाएगा। अगर हमने 10 बचा लिए तो 43 पर आ जाएगा। तो बिल्कुल हम इससे फ़र्क तो कुछ ना कुछ डाल ही सकते हैं। अब जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जैसे हार्डवेयर हो गया, जो कंप्यूटर में पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मोबाइल में पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको तो बाइकआउट करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मतलब उनको बाइकआउट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अब
मैं ही चाइना का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ या आप ही मोबाइल चाइना का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो कोई फेंक नहीं देगा, सीधी सी बात ये है। लेकिन अपने स्तर से जो हम कर सकते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं, तो अपने स्तर से जो हम चाइनीज एप्लीकेशंस हैं उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ये हम अपने स्तर से कर सकते हैं। जैसे यूसी ब्राउज़र हो गया, स्पेशली चाइनीज़ एप्लीकेशन है, इसको हम हटा सकते हैं। या अभी बहुत चर्चा में रहा टिकटॉक, तो टिकटॉक एप्लीकेशन को बिल्कुल आप हटा दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हो देश के लिए, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट जो है इससे इंडिया से चाइना में जाता है और चाइना फिर उन्हीं पैसे का इस्तेमाल करता है इंडिया के खिलाफ, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। तो टिकटॉक हो गया, इसके अलावा यूसी ब्राउज़र हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं जो हमारे मोबाइल में रहते हैं, जैसे वीगो हो गया, है ना, और बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। तो कम से कम आप उनको हटा करके देश का सपोर्ट कर सकते हो अपने स्तर से, है ना। बाकी करना है या नहीं करना है ये आपका व्यक्तिगत मामला है, भाई हर व्यक्ति जो है देश की चिंता करे ऐसा ज़रूरी तो नहीं। तो जो भी लोग हटाना चाहें वो हटाएं, जो ना हटाना चाहें वो ना हटाएं। फिलहाल ये था पूरा का पूरा टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया, किस तरीके से चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करना कितना सही होगा, सरकार की नीति क्या है और हम भारत के लोग इनमें क्या कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नई इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट।